जय हिंद दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग मैथ में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में जो है हम लोग प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा हल पढ़ेंगे और प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा हल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा आता है, एक क्वेश्चन आता जरूर है लगभग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपको बता दें कि अधिकतर जैसे मान लो कि कुछ स्टूडेंट्स ना गलत करके आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप लोगों को ए इनवर्स ज्ञात करना होता है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं कि A11 से A12 से A13 से लगा के आते हैं, जो कि मेथड गलत है, ठीक है। प्रारंभिक संक्रियाओं की अगर बात कही जाए तो आप लोग उस मेथड से नहीं लगा सकते हो, एग्जामिनर नंबर नहीं देता है। फिर क्या तो हल तो करके आए थे, नंबर कैसे कम हो गया, ठीक। तो मजेदार ट्रिक्स भी बताने वाले हैं, आप लोग भूलोगे कभी नहीं। देखो इसको हम लोग हल करेंगे, कैसे हल करेंगे। सबसे पहली बात तो ये आता है कि मेथड ध्यान रखना। जैसे मान लो अगर 2 क्रॉस 2 का अवयव है तो सबसे पहले हम लोग हल करते कैसे, देखो ऐसे हल करते आएंगे, ऐसे हल करेंगे, ऐसे हल करेंगे। मतलब इसको फर्स्ट नंबर पे हल करेंगे, इसको सेकेंड नंबर पे हल करेंगे, इसको थर्ड नंबर पर हल करेंगे, इसको फोर्थ नंबर पर हल करेंगे, ठीक है। पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे। अगर 3 क्रॉस 3 है, हमेशा ए को अगर 2 क्रॉस 2 है तो इस आई के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, और अगर 3 क्रॉस 3 है तो इस ए को इस आई के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो वही आंसर कहलाएगा। तो 3 क्रॉस 3 में हम लोग ऐसे हल करते, ध्यान रखना, ऐसे 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 ऐसे, याद रहेगा ना। फर्स्ट नंबर पे इसको हम लोग 1 बनाएंगे, पहले फर्स्ट नंबर पे इसको हल करेंगे, सेकेंड नंबर पे इसको, थर्ड नंबर पे इसको, फोर्थ नंबर पे इसको, फिफ्थ नंबर पे इसको, सिक्स्थ नंबर पे इसको, सेवेंथ नंबर पे इसको, एट्थ नंबर पे इसको, 9 नंबर पे इसको हल करेंगे। मतलब पहले इसको 1 बनाएंगे, इसको 0, इसको 0 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे, 0 बनाएंगे, 0 बनाएंगे, 0 बनाएंगे, ठीक। ऐसे हल करेंगे। आप लोग कभी नहीं भूलोगे इस मेथड को, हल रखो, कभी नहीं भूलोगे। हम आपको बार बार ये नहीं कि किसी सवाल को C1 किसी सवाल को R1 ऐसे हल नहीं करेंगे। हम एक ही या तो C1 से हल करेंगे या तो R1 से हल करेंगे। अगर R1 से हल करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन को हम R1 से ही हल करेंगे, ठीक है। कोई अलग मेथड नहीं लगाएंगे, किसी सवाल में R1 तो किसी सवाल में C1, आप लोग भटक जाओगे, है ना। आप लोग नहीं भटकोगे, हम हर एक सवाल को R1 से लगाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखो सबसे पहला क्वेश्चन में है 1 2 2 -1, 1 2 2 -1, यही तो है, 1 2 2 -1। प्रारंभिक संक्रिया द्वारा हल इन्होंने पहले ही कह दिया जाएगा। इसमें सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a बराबर आई ए लिखेंगे, ठीक। a की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 1 2 2 -1। आई की जगह क्या लिखेंगे, 1 0 0 1, और इसकी जगह ए की जगह ए लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर 1 बनाना था, 1 ऑलरेडी बना है। यहाँ पर आपको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाना है। तो ये हमारे पास क्या है, पहली बात तो एक चीज़ ध्यान रखना कि ये हमारे पास R1, ये हमारे पास R2, ये हमारे पास R3, ये हमारे पास C1 C2 C3। तो इस R2 में लिखेंगे, तो R2 में लिखेंगे। अब R2 में तो हम लोग क्या करेंगे, R2 - 2 R1 करेंगे। क्यों, इससे इसमें 2 का गुणा करके इससे इसको घटा दो, 0 हो जाएगा, ठीक। देखो इसको हम लोग वही लिखेंगे, इसको वही लिखेंगे, ठीक है। जिसको हल नहीं करना है उसको फटाफट लिख लो, ठीक। अब देखो इसमें 2 का गुणा करोगे, इससे इसको घटाओगे तो 0, इसमें 2 का गुणा करोगे, 2 दूनी 4, इससे इसको घटाओगे तो -5, इसमें 2 का गुणा करोगे, इससे इसको घटाओगे तो -2, इसमें 2 का गुणा करोगे, इससे इसको घटाओगे तो 1। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा क्या, 1। हमेशा यहाँ का 1 बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे जानते हो, R2 में तो लिखोगे, तो आप लोग क्या करोगे जानते हो, -1/5 R2, भाग लगा दो 1 बन जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, इसको वही लिखोगे, इसको वही लिखोगे, और बराबर इसको वही लिखोगे, इसको वही लिखोगे। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भाग लगाओगे 0, भाग लगाओगे तो 1, भाग लगाओगे 1/5 का तो +2/5, और यहाँ पर -1/5। अब यहाँ पर आपको बनाना है 0,
तो यहाँ पर क्या करोगे जानते हो कि R1 में लिखोगे तो R1 माइनस 2R2, इसमें 2 का गुणा करके इससे इसको घटा दो 0। देखो कैसे, इसको वही लिखोगे, इसको वही लिखोगे, ठीक। यहाँ पर 2/5 और माइनस 1/5। यहाँ पर देखो, इसमें 2 का गुणा करो, इससे इसको घटाओगे तो 1, इसमें 2 का गुणा करो, इससे इसको घटाओगे तो आपके पास हो जाएगा 0। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, 2 का गुणा करोगे इसमें तो 1 माइनस 4/5, 5 एकम 5, 5 से 1 गया तो 1/5। और यहाँ पर आपके पास 2 का गुणा करोगे और घटाओगे तो 2/5 हो जाएगा ये, ठीक। अब यहाँ पर समझना, ये आई है, इसको इधर भेजोगे तो A इनवर्स आई, ठीक। A इनवर्स आई बराबर ये हो जाएगा आपके पास 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5। यहाँ पर एक चीज को आपको समझना है कि A इनवर्स आई के साथ चाहे A का गुणा करो चाहे A इनवर्स का गुणा करो, A का गुणा करने पर A होता है आई, और A इनवर्स का गुणा करने पर A इनवर्स ही होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास A इनवर्स। तो A इनवर्स बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5। बस यही हो गया है आपके पास इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, दूसरे में क्या है, दूसरे में है 2 1 1 1, 2 1 1 1। देखो फिर वही बात करना आपको, A बराबर आई है, A बराबर आई है, ठीक ना। तो यहाँ पर A की जगह फटाफट 2 1 1 1, I की जगह 1 0 0 1 और A। यहाँ पर आपको बनाना क्या है, 1, इसमें 2 का गुणा मारो और इसको नहीं, 2 का गुणा मारने से थोड़ी ना होगा, डायरेक्टली घटा दो। तो R1 चेंज टू R1 माइनस R2। देखो इससे इसको घटाएंगे 1, इससे इसको घटाएंगे 0, 1 1 बराबर ये आ जाएगा आपके पास। इससे इसको घटाएंगे तो 1, इससे इसको घटाएंगे तो माइनस 1, 0 1, ये हो जाएगा A। अब यहाँ पर आपको बनाना है 0 तो बनाना, हाँ, तो इससे इसको घटा दो तो आप लोग कहोगे कि R2 चेंज टू R2 माइनस R1। देखो इसको लिखो बराबर, यहाँ पर 1 माइनस 1, यहाँ पर आ जाओ, इससे इसको घटाओगे तो 0, इससे इसको घटाओगे तो 1, इससे इसको घटाओगे तो माइनस 1, और इससे इसको घटाओगे तो ये माइनस का है, प्लस हो जाएगा तो 1 और 1 हो जाएगा 2। ये तो आ गया आई का रूप, इसको उठाकर इधर पटक दो तो A इनवर्स आई बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 2, नहीं 1 और 2, तो इसका मान होता है A इनवर्स। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 1 और 2। बस आंसर हो गया इसका, ये हो गया A इनवर्स का आंसर, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, इसका एक चेक करने का सिस्टम भी है। सिस्टम क्या जानते हो, सबसे पहली बात तो इसका इसमें गुणा करोगे तो 2 एकम 2, इसका इसमें गुणा करोगे 1, और आप लोग क्या करोगे कि 2 की जगह 1, 1 की जगह 2, इसको माइनस कर दोगे, ठीक। इसका घटेगा 1, तो इसके अनुसार यहाँ पर अकॉर्डिंग में माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास माइनस आना चाहिए कहीं, ठीक है। जब इससे इसको घटाओगे तो माइनस का ही तो बचेगा, लिखा नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 में है 2 1 7 4, 2 1 7 4, फटाफट A बराबर आई A की जगह 2 1 7 4 बराबर ये हो जाएगा आपके पास 1 0 0 1, और ये हो जाएगा A। यहाँ पर बनाना है आपको सबसे पहले कंडीशन में 1 बनाना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग क्या करते हो, 4 का गुणा कर दो, ठीक। तो हम लोग कहेंगे R1 चेंज टू 4 R1 माइनस R2, 4 दूनी 8 से 7 घटा दो 1, तो ये आ जाएगा आपके पास। समझना, 4 का गुणा इसमें करोगे, 4 दूनी 8, 8 से 7 घटाओगे तो 1,
4 एकम 4, 4 से 4 घटाओगे तो 0, 7 4 बराबर 4 का गुणा करोगे 4 एकम 4, इससे 0 घटा दोगे तो 4, 0 तो ये घटा दोगे तो -1, तो 0 1 और a। यहाँ पर बनाना है आपको 0, तो इसके लिए यहाँ पर R2 में लिखोगे ना आप लोग, R2 में लिखोगे तो R2 माइनस, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर R2 यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर R2 ही लिखना होगा, यहाँ पर R1 लिखोगे तो पहले R1 ही लिखना होगा। ये नहीं कि यहाँ पर R1 कर दोगे यहाँ पर R2 फिर R1, ऐसे नहीं, जो यहाँ पे लिखोगे वही चेंज रूल में उसी से करोगे। हाँ, तो R2 में हम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं हम लोग 0, तो R2 से घटाएंगे, इसमें 7 का गुणा कर दो, 7 R1, ठीक। तो जब 7 R1 है तो यहाँ पर समझना आप लोग, इसको 1 0 को ऐसे लिखो, 1 0 बराबर ये हो जाएगा 4 -1, और यहाँ पर 7 का गुणा करके इससे इसको घटाएंगे तो 0, 7 का गुणा करके इससे इसको घटाएंगे तो 4, 7 का गुणा करके इससे इसको घटाएंगे तो -28, और 7 का गुणा करके इससे इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। क्यों? -7 हो गया ना, और इससे घटाओगे तो हो जाएगा +8। अब यहाँ पर आपको बनाना है 1, तो R2 चेंज टू 1/4 R2, 4 का भाग लगा दो 1 बन जाएगा। हमेशा यहाँ पर 1 बनाने के लिए उच्च संख्या का भाग लगा देना, चाहे 3 × 3 का हो चाहे 2 × 2 का हो। 1 0 यहाँ पर 4 -1, ये भाग लगाओगे 0 तो 1, यहाँ पर हो जाएगा 4 का भाग लगाओ, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, ये तो आ गया। इसको इधर भेजो तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो A इन्वर्स I बराबर ये हो जाएगा 4 -1 -7 2, तो ये होता है A इन्वर्स। तो A इन्वर्स बराबर 4 -1 -7 2, इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो 4 यहाँ पहुँचा, 2 यहाँ आ गया, बिल्कुल सही बात है, इसमें माइनस कर दे, बिल्कुल सही बात है, 4 2 8 7, पूरा का पूरा आंसर परफेक्ट है। अब क्या होगा जानते हो? अब फटाफट स्क्रीनशॉट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 × 3, 4 में वही 2 × 2 का है। हमेशा सबको A बराबर मान लेना, जो पीछे के 2 सवाल लगे ना 3 सवाल, उसमें भी A बराबर ही मानना। देखो वैसे आप लोग जानते तो हो, आप तो सीख गए हो आप लोग, A बराबर I है, आई होप आप तो सीख गए हो आप लोग। अब आप लोग 2 × 2 हो चाहे 3 × 3 हो, आराम से निकाल लोगे। देखो A की जगह आप लोग क्या लिखोगे फटाफट, 3 -1 -4 2, I की जगह 1 0 0 1, ठीक। A यहाँ पर बनाना क्या है आपको, 1 बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें अगर हम लोग 2 का गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, और इससे जोड़ते हैं तो 2 आएगा, कोई फायदा नहीं होगा। एक काम करो, देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, R1 में 3 का भाग लगा सकते हैं हम लोग। अगर R1 में हम लोग 3 का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, है ना। तो वही करते हैं, R1 चेंज टू 1/3 R1, समझना, इसमें 3 का भाग लगाओगे 1 तो -1/3, ठीक है, बराबर 1/3 0 0 1 -4 2। अब यहाँ पर बनाना है आपको 0, तो इसमें 4 का भाग गुणा कर दो, तो हम लोग कहेंगे R2 चेंज टू R2 प्लस 4 R1। समझना थोड़ा सा, यहाँ पर आप लोग 1 लिखो, -1/3 लिखो, यहाँ पर आप लोग 1/3 लिखो, 0 लिखो, A लिखो। यहाँ पर 4 का गुणा करोगे आप लोग और इससे इसको जोड़ दोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4 का गुणा करोगे तो -4/3 और जोड़ दोगे 3 दूनी 6, 6 से 4 घट गया तो 2/3, तो यहाँ का मान हो गया 2/3। और यहाँ हो गया आप लोग फिर से एक बार, यहाँ पर इसमें आप लोग 4 का गुणा करोगे और इससे इसको जोड़ दोगे तो 4/3, इसमें 4 का गुणा करोगे जोड़ोगे तो 1। अब यहाँ पर बनाना है आपको, क्या बनाना है, 1 बनाना है ना, तो आप लोग क्या कहोगे R2 चेंज टू 2/3 है तो 3/2 R2, समझना, 1 -1/3, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1/3 और यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ पर आप लोग भाग लगाओगे 0, यहाँ भाग लगाओगे तो 1,
यहाँ आप लोग किसका भाग लगाओ, 3/2 का गुणा कर रहे हो, भाग नहीं गुणा कर रहे हो। तो यहाँ पर 4/3 और गुणा करो 3/2, इससे कैंसिल, ये काट 2, और यहाँ पर गुणा कर रहे हो 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर इसमें 3 का भाग लगाकर इसके साथ जोड़ दो, तो आप लोग कहोगे, ध्यान देना, इसी का लिख रहे हैं हम यहाँ पर कि R1 चेंज टू R1 प्लस क्यों करेंगे, माइनस है ना, तो 1/3 R2। तो समझना, इसमें आप लोग 0 लिखो, 1 लिखो, यहाँ पर 2 लिखो, 3/2 लिखो, A लिखो, यहाँ पर आप लोग, ये तो एक ही रहेगा, यहाँ पर आप लोग भाग लगाओगे 3 का 1/3 और इसे जोड़ दोगे तो 0, यहाँ पर भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 2/3 और जोड़ दोगे 1/3, तो दोनों का हर बराबर 3/3 का मतलब हो गया है 1, तो यहाँ पर 1। फिर से एक बार इस पे आ जाओ, इसमें आप लोग भाग लगाओगे 3/2 है, भाग लगाओगे 3 से 3 कैंसिल और प्लस यहाँ पर 0, तो बचेगा आपके पास 1/2, तो यह आ जाएगा 1/2। इसको इधर ले आओ तो यह हो जाएगा A इन्वर्स, तो A इन्वर्स बराबर यह आ जाएगा 1/2, 1/2, 3/2। आप लोग चेक कर सकते हो क्या सही है ये, समझना। 3 दूनी 6 माइनस 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 हो जाएगा 4 एकम 4, तो यह हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। 3 गया यहाँ पर और 1 2 आया यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है, 1 और 4। अब ध्यान देना, 2 का गुणा में तो 2 का भाग लगाओगे ना, फिर से एक बार इसको तो भाग लगाते हैं, तो हम लोग 2 में भाग लगाएंगे तो 1 में भाग लगाएंगे तो ये, 4 में भाग लगाएंगे तो 2 और 3 में भाग लगाएंगे 3/2। हाँ, एब्सोल्युटली राइट, पूरा का पूरा सही है, ये आंसर आपके पास पूरा का पूरा कंप्लीट है। अब देखो क्वेश्चन 5 तो है ही 5 में, अब इसका ट्रिक आपको पता है ना, ट्रिक पता है ना आपको, कैसे लगाओगे, ऐसे 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 ऐसे, इस ट्रिक से। सबसे पहले इस ट्रिक से लगाओगे, गलतियां नहीं होगी, फटाफट लिख लो, A बराबर IA, लिख लो लिख लो लिख लो। देखो A की जगह लिखोगे आप लोग 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 और I का मान हो गया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पर हो गया A, ठीक। यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको बनाना है 1 बनाने के लिए 2 का भाग लगा दो, या तो फिर आप लोग घटाने से कोई फायदा नहीं है, 2 का भाग लगा दो आप लोग, तो आप लोग कहोगे R1 चेंज टू 1/2 R1। सीरियल बाय सीरियल चलोगे, आपको कोई गलती नहीं होगी यहाँ पर, ठीक। तो देखो यहाँ पर जब 2 का भाग लगा दोगे आप लोग, तो समझना, इसको बाद में लिखना, इस वालों को पहले लिख लो, जिसको हल नहीं करोगे उसको पहले लिख लो, फिर हल वाले को आराम से लिख लेंगे 0 1 0 0 0 1। इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 1, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो -3/2, इसमें 2 का भाग लगाएंगे 3/2, इसमें 2 का भाग लगाएंगे 1/2, 0 0। अब यहाँ पर बनाना है आपको 0, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर 2 का गुणा कर लेते हैं और इससे इसको घटा देते हैं, तो R2 चेंज टू। ध्यान देना कि एक सवाल जिस टाइप से लगाएंगे सभी सवाल यही टाइप से लगाओगे, यहाँ पर जो करोगे यहाँ पर वही करोगे, वही करते जाओगे R1, फिर ये आपको दिमाग में नहीं लाना, याद करना पड़ेगा कि आप लोग क्या करें क्या ना करें, सब में यही काम करोगे आप लोग। यहाँ पर भाग लगाया, हो सकता है किसी में भाग ना लगाओ, घटाना करना पड़े, लेकिन यहाँ पर तो वही करना पड़ेगा, R3 में भी वही करना पड़ेगा, वही मतलब लगातार जो करेंगे। एक इसको और इसको चेंज, इसी का अधिकतर रूल्स चेंज होता है, बाकी सबका रूल सेम होता है। हाँ, तो R2 इसमें 2 का गुणा करोगे ना, तो R2 -2 R1, समझना। 1 को लिखो, -3/2 को लिखो, 3/2 को लिखो, 3 को लिखो, -2 को लिखो, 2 को लिखो, यहाँ पर 1/2 लिखो, 0 लिखो, 0 लिखो, 0 0 1 लिखो, ठीक।
यहाँ पर 2 का गुणा करोगे, इससे इसको घटाओगे तो 0। यहाँ पर 2 का गुणा करोगे, 2 से 2 कैंसिल, -3 बचा, और यहाँ से इसको घटाओगे तो ये माइनस का प्लस हो गया, तो ये हो गया 3 2 5। 2 का गुणा करोगे तो ये हो गया आपके पास 2 से 2 कैंसिल, 3 बचा, इससे इसको घटाओगे तो 0। यहाँ पर 2 का गुणा करोगे तो 1 बचेगा, इससे इसको घटाओगे तो -1। 2 का गुणा करोगे, इससे इसको घटाओगे तो 1, इससे इसको घटाओगे तो 0। अब यहाँ पर बनाना है आपको 0, यहाँ पर 0 बनाने के लिए क्या करोगे, हम इसी का लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। R3 में लिखोगे, देखो पहले R1 फिर R2 फिर R3, यही करोगे आप लोग, हाँ, रूल्स वही चलेगा। R3 चेंज टू, यहाँ पर 0 करने के लिए क्या करोगे, इसमें आप लोग जो है 3 का गुणा कर लो और इससे घटा दो, तो हम लोग कहेंगे कि R3 - 3 R1, समझना। 1 को लिखो, -3/2 को लिखो, 3/2 को लिखो, 0 लिखो, 5 लिखो, 0 लिखो, ठीक। अब देखो यहाँ पर 1/2 लिखो, 0 लिखो, 0 लिखो, -1 1 0 लिखो। अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, समझना, 3 का गुणा करोगे, इससे इसको घटाओगे तो 0, ठीक। अब यहाँ पर 3 का गुणा करोगे तो -9/2, और इससे इसको घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा -2, 2 दूनी 4, 9 से 4 गया तो 5/2। समझ में आया ना। इसमें 3 का गुणा करोगे तो 9/2 माइनस, इससे इसको घटाओगे तो 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 9 से 4 गया तो -5/2। इसमें आ जाओ, इसमें आप लोग 3 का गुणा करोगे, इससे इसको घटाओगे तो -3/2, इसमें इससे इसको घटाओगे तो 0, और इसमें आप लोग 3 का गुणा करोगे, इससे इसको घटाओगे तो 1। अब यहाँ पर आपको बनाना है 1, तो आप लोग क्या करोगे जानते हो, R2 में ध्यान रखना कि R1 के बाद R2 फिर R3 फिर R2 चेंज टू 1/5 R2 कर दो, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, जिसको नहीं लिखना फटाफट लिख लो, 1 - 3/2, 3/2, फिर 0 5/2 -5/2 बराबर, यह जाएगा आपके पास 1/2 0 0, फिर -3/2 0 1। यहाँ पर 5 का भाग लगाओगे तो 0 1 0 0 1 0, यहाँ पर 5 का भाग लगाओगे तो -1/5 1/5 और 0। अब यहाँ पर आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। देखो 0 बनाना है कि नहीं, यहाँ पर 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहली बात तो एक चीज़ आप लोग ये कर सकते हो, अब यहाँ फटाक से इससे सो घटा मत देना। 0 बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक काम जरूर कर सकते हो, 5/2 है, 2/5 का भाग लगा सकते हो, 2/5 कैसे आपको बताते, ध्यान रखना। R3 चेंज टू, हम लोग कहेंगे, ध्यान देना, -2/5 R3। ऐसा करने से क्या होगा जानते हो, ऐसा करने से ये भी संतुष्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक ही बार में देखो, 1 -3/2 3/2 0 1 0, यहाँ पर 1/2 0 0 -3, इसमें तो लिखेंगे -1/5 1/5 0। हाँ, इसमें गुणा करोगे तो 0, इसमें -2/5 का गुणा करोगे तो देखो 5/2 2/5 कट कर हो जाएगा -1, और यहाँ पर हो जाएगा +1। देखो ये संतुष्ट हो गया। यहाँ पर -3/2 है, गुणा करोगे -2/5, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, 3/5 3/5। यहाँ पर 0 का 0, और यहाँ पर गुणा करोगे -2/5 हो जाएगा -2/5। ए समझ में आया ना, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। 8 नंबर का सवाल है, ऐसे नहीं मिलेगा 8 नंबर आपको। अब इससे इसको जोड़ दो, इसको लिखो तो 0,
तो R यहाँ पे लिखते हैं, इसका यहाँ लिख देते हैं। हाँ, तो R3 चेंज टू R3 प्लस R2, ध्यान रखना। 1 माइनस 3/2, 3/2, 0 1 0। यहाँ पर आ जाओ, 1/2 0 0 माइनस 1/5, 1/5 0। यहाँ पर इससे इसको जोड़ोगे 0, इससे इसको जोड़ोगे तो 0, इससे इसको जोड़ोगे तो 1, इससे इसको जोड़ोगे तो 3/5 माइनस 1/5, तो घट गया 2/5 बचेगा। और इससे इसको जोड़ोगे तो 1/5, इससे इसको जोड़ोगे तो माइनस 2/5। आई होप इतना भी आपको समझ में आ गया। अब आप लोग कौन से, इसमें यहाँ पर तो हो ही गया, ये संतुष्ट है यहाँ पर, पहले से ही ये संतुष्ट हो गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर हमें बनाना है 0 और यहाँ पर 0। तो एक काम करते हैं हम लोग, काम ये करते हैं, लिखेंगे तो हम लोग R1 में, तो R1 चेंज टू, इसमें आप लोग 3/2 का गुणा करके इसके साथ जोड़ दो। तो आप लोग कहोगे कि R1 माइनस, घटा दो, माइनस 3/2 R3, 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर आ जाओ, माइनस 1/5, 1/5 0, 2/5, 1/5 माइनस 2/5 ए। देखो, इसमें गुणा करोगे तो इससे जोड़ दोगे तो 1, इसमें गुणा करोगे इससे जोड़ दोगे तो माइनस 3/2। ठीक, अब इसमें गुणा करोगे 3/2, इसको इसको मतलब घटा दोगे तो ये हो जाएगा 0। अब इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, 1/2 लिखोगे, फिर माइनस लिखोगे। R3 में 3/2 का गुणा कर रहे हो तो 2/5 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 है ना, वो 1/2 माइनस 3/5, तो 5 एकम 5 माइनस 3 दूनी 6/10, अर्थात ये हो जाएगा माइनस 1/10। तो ये आ जाएगा माइनस 1/10। अब आ जाओ इस पर, तो R1 को लिखोगे 0 माइनस 1/5, गुणा करोगे 3/2 का, तो ये माइनस का हो जाएगा 3/10, माइनस 3/10। अब आ जाओ इस पर, तो 0 लिखोगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5 गुणा करोगे 3/2, तो इससे ये कैंसिल, तो 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5। अब यहाँ पर सभी का स्टेप यही करोगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ चेंजमेंट रहोगे, R2 R3 R2 R3 R1, बस ऐसे ही करोगे, फिर R1 आपकी बार खत्म। देखो, R1 चेंज टू, अब की बार R1 प्लस करोगे, इसमें करो 3/2 का गुणा, तो 3/2 R2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास, छोटा छोटा लिख देते हैं, 1, ये हो जाएगा 0, 3/2 गुणा करके देखो 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, यहाँ पर माइनस 1/5 1/5 0, 2/5 1/5 माइनस 2/5। अब यहाँ पर समझना आप लोग, R1 को लिखोगे तो माइनस 1/10 प्लस 3/2 इंटू R2, तो माइनस 1/5, तो यह आ जाएगा माइनस 1/10 और माइनस 3/10, तो माइनस 4/10 अर्थात 2/5, तो माइनस 2/5। इस पे आ जाओ, माइनस 3/10 माइनस नहीं प्लस, अब 1/5 इंटू 3/2, तो यह आ जाएगा आपके पास माइनस 3/10 और प्लस 3/10, यह आ जाएगा 0, तो यह आ गया 0। इस पे आ जाओ, तो ये 3/5 का 3/5 ही रहेगा, क्योंकि इसमें गुणा करोगे 0 हो जाएगा। अब इसको भेजो इधर, तो ये बन गया A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर, तो ये जाएगा माइनस 2/5 0 3/5
माइनस 1/5, 1/5 0, और ये आ गया आपके पास 2/5, 1/5 माइनस 2/5। बस आंसर ये हो गया आंसर। आया मज़ा 3x3 में? आया मज़ा ना? 8 नंबर का मज़ा। स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। 3x3 में आई होप अब लोगों को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 8 नंबर का सवाल है, थोड़ा तो लॉन्ग तो होना होगा ही। हाँ देखो, सबसे पहली बात तो आप लोग जानते हो, अब तो जान चुके हो, a बराबर आई ए की जगह आप लोग क्या लिखोगे? ए की जगह लिखोगे 2 0 माइनस 1, 5 1 0, 0 1 3। आई की जगह लिखोगे आप लोग 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1, ये हो जाएगा ए। अब आपको यहाँ बनाना है 1, तो R1 में आप लोग तो चेंज करोगे ना, तो 1 बनाने के लिए यहाँ पे 2 का भाग लगा दो। ठीक, तो आप लोग कहोगे कि 1/2 R1। 5 को लिखो, 1 को लिखो, 0 को लिखो, 0 को लिखो, 1 को लिखो, 3 को लिखो। यहाँ पर 0 1 0 0 0 1 लिखो, यहाँ पर ए लिखो। यहाँ पर आप लोग 2 एकम 2 भाग लगा दोगे तो 0 और माइनस 1/2। यहाँ पर 1/2 0 0। ठीक, अब यहाँ पर इसको हल करते हैं। इसको बनाना है आपको 0, तो यहाँ पर 5 का गुणा कर लो और इससे इसको घटा दो, तो R2 चेंज टू R2 माइनस 5 R1। समझना, 1 लिखो, 0 लिखो, माइनस 1/2 लिखो, 0 1 3 लिखो। यहाँ पर 1/2 लिखो, 0 लिखो, 0 लिखो, 0 0 1 लिखो। यहाँ पर 5 का गुणा करो और इससे इसको घटाओ तो 0। 5 का गुणा करो, इससे इसको घटाओगे तो 1। 5 का गुणा करो तो माइनस 5/2, इससे घटाओगे तो प्लस 5/2। और यहाँ पर 5 का गुणा करो, 5 का गुणा 5/2 सही है। 5 का गुणा करो, इससे घटाओगे तो माइनस 5/2। अब 5 का गुणा करके घटाओगे 0 तो 0। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। यहाँ पर 0 बनाना था, 0 ऑलरेडी बन गया। यहाँ पर 1 बना था, 1 बन गया। यहाँ पर आपको 0 बनाना है, तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए क्या करोगे? R3 चेंज टू R3 माइनस R2, इससे तो घटा दो, 0 बन जाएगा। तो 1 0 माइनस 1/2, 0 1 5/2, 1/2 0 0, माइनस 5/2 1 0। इससे R3, इससे इसको घटाओगे 0, इससे इसको घटाओगे 0, इससे इसको घटाओगे तो 3 माइनस 5/2, 3 दूनी 6 से 5 है तो 1/2, तो यहाँ पर 1/2 ये आ जाएगा 1/2। इससे इसको घटाओगे तो 5/2, इससे इसको घटाओगे तो माइनस 1 और इससे इसको घटाओगे तो 1। यहाँ पर आपको बनाना है 1, तो R3 चेंज टू आप लोग कहोगे 2 R3, 2 को गुणा कर दो तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 1 0 माइनस 1/2, 0 1 5/2, ठीक, बराबर 1/2 0 0 माइनस 5/2 1 0। अब समझना, 2 का गुणा करोगे 0 0 1, 0 0 1, 2 का गुणा करोगे इसमें तो हो जाएगा 5, 2 का गुणा करोगे तो -2 और ये 2। अब यहाँ पर तो 1 बनना था, बन गया। यहाँ पर आपको क्या बनाना है? 0। तो इसमें आप लोग एक काम करो, 5/2 का गुणा करके इससे इसको घटा दो, तो R2 चेंज टू R2 माइनस 5/2 R3। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 0 माइनस 1/2, 0 0 1। यहाँ पर 1/2 0 0, फिर 5 माइनस 2 2। अब समझना आप लोग, यहाँ पर इससे इसको घटाओ, इसमें 5/2 गुणा करोगे, इससे घटाओगे तो 0, इसमें गुणा करोगे और इससे से घटाओगे तो 1,
इसमें 5/2 का गुणा करोगे, अगर इससे इसको घटा दोगे तो 0। ठीक, अब आप लोग जो है समझना, पहले आप लोग -5/2 को लिखोगे, फिर माइनस लिखोगे, फिर इसमें 5 × 5/2 लिखोगे, तो ये हो गया 55 25 और 5 30, 30/2 अर्थात -15, तो ये आ जाएगा -15। यहाँ पर आ जाओ, पहले 1 लिखो, फिर माइनस का ये प्लस हो जाएगा आपके पास। ठीक, माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 × 5/2, इससे ये कट गया तो 5 और 1 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 0 लिखो, फिर माइनस लिखो, 2 लिखो, 5/2 कट गया तो -5, ये आ गया। यहाँ बनाना है आपको 0, तो इसमें 2 का भाग लगा दो और इससे इसको जोड़ दो, तो आप लोग कहोगे कि R1 चेंज टू R1 प्लस 1/2 R3, तो यह आ जाएगा, देखो 1/2 का 0, फिर 0, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, नहीं 0 आ जाएगा, 1/2 का गुणा करोगे और इससे तो जोड़ दो 0, ये 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ध्यान रखना कि 5 - 2 2, ये हो जाएगा 15 6 5। 1/2 को लिखोगे, प्लस करोगे, 1/2 × R3 तो 5, तो ये जगह 5/2 अर्थात 6/2 मतलब 3। यहाँ पर आ जाओ, पहले आप लोग R1 को लिखोगे तो 0 लिखोगे, फिर -2 × 1/2, इससे कट गया तो -1। अब 0 + 2 × 1/2 कट गया तो 1, तो ये हो गया 1, और इसको इधर भेजो तो A इन्वर्स, तो A इन्वर्स बराबर आपके पास 3 - 1 1, -15 6 -5 5 - 2 2, बस आंसर हो गया ये। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया है किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, 3 - 1 1 -15 6 5 5 - 2 2। अब आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 7, ए बराबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में ए बराबर है 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6। आप लोग एग्जाम्पल भी लगाया करो। देखो ए बराबर आइए, तो ए की जगह आप लोग क्या लिखोगे, 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6। यहाँ पर बॉर्डर लगा देते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर लगा देते हैं। देखो फिर यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर ए, यहाँ पर 1 बनाना था, 1 ऑलरेडी बना है, यहाँ पे 0 बनाना है, तो क्या करोगे, R2 चेंज टू R2 - 2 R1, इसमें 2 को गुणा करो, इससे से घटा तो 0 हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। अब देखो तो यहाँ पर आप लोग इसको तो वही लिखोगे 1 2 3, ठीक, 3 5 6 1 0 0 0 0 1। हाँ, इसमें 2 का गुणा करो, इससे इसको घटा दो 0, इसमें 2 का गुणा करो तो 4 और इससे इसको घटा दो तो 0, इसमें 2 का गुणा करो 6, तो इससे इसको घटाओगे तो -1, इसमें 2 का गुणा करो, इससे इसको घटा दो तो -2, और इसमें 2 का गुणा करो तो 1 और ये 0। अब यहाँ पर आपको बनाना क्या है, 0, यहाँ बनाना है आपको 0, तो इसमें 3 का गुणा कर लो, तो आप लोग कहोगे कि R3 चेंज टू R3 - 3 R1। समझना, 1 2 3 0 0 -1,
यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 -2 1 0। यहाँ पर 3 का गुणा करके इससे इसको घटाओगे तो 0। 3 का गुणा इसमें कर रहे हो आप लोग, तो 3 दूनी 6, 5 से 6 घटाओगे तो -1। 3 त्रिका 9, इससे इसको घटाओगे तो -3। 3 त्रिका 9, ठीक। अब इसमें आ जाओ, 3 का गुणा करोगे इससे इसको घटाओगे तो -3। 3 का गुणा करोगे इससे इसको घटाओगे तो 0। 3 का गुणा करोगे इससे इसको घटाओगे तो 1। अब यहाँ बनाना था आपको 1, तो आप लोग क्या कहोगे जानते हो? R2 चेंज टू R2 माइनस R3। अगर आप लोग इससे इसको घटा दोगे तो +1 बन जाएगा। देखो 1 2 3 0 -1 -3 1 0 0 फिर -3 0 1। इससे इसको घटाओगे तो 0, इससे इसको घटाओगे तो 1, इससे इसको घटाओगे तो +3 बचेगा, और +3 से 1 घटाओगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर आपके पास इससे इसको घटा रहे हो तो +3 से 2 घटेगा तो 1, इससे इसको घटा रहे हो तो 1, इससे इसको घटा रहे हो तो -1। अब आपको यहाँ बनाना है 0, तो इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 0। तो आप लोग कहोगे R3 चेंज टू R3 + R2। समझना, 1 2 3 फिर 0 1 2, यहाँ पर 1 0 0 1 1 -1, इससे इसको जोड़ दो 0, इससे इसको जोड़ दो तो 0, इससे इसको जोड़ दो तो -1, इससे इसको जोड़ दो तो -2, इससे इसको जोड़ दो 1, इससे इसको जोड़ दो तो 0। यहाँ पर बनाना है -1, तो आप लोग क्या करोगे जानते हो? R3 डिवाइड बाई -1 का गुणा कर दो R3 में, तो यह हो जाएगा आपके पास 1 2 3 0 1 2 0 0 1। यहाँ पर आप लोग 1 0 0 1 1 -1 2 -1 0। यहाँ पर आपको बनाना है 0, तो इसमें 2 का गुणा कर लो और इससे इसको घटा दो तो ये हो जाएगा 0। तो आप लोग कहोगे कि R2 चेंज टू R2 - 2 R3। यहाँ पर देखो R2 में लिखेंगे, R2 माइनस इसमें 2 का गुणा करके इससे घटाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 1 2 3 1 2 3 लिखेंगे R2 में ना, तो 0 0 1, यहाँ पर 1 0 0 1 0 0 2 -1 0। तो R2 इससे इसमें 2 का गुणा करके इससे घटाएंगे तो 0, इसमें 2 का गुणा करेंगे इससे से घटाएंगे तो 1, इसमें 2 का गुणा करेंगे इससे से घटाएंगे तो 0, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, इससे इसको घटाएंगे तो -3, इसमें 2 का गुणा करेंगे 2, इससे इसको घटाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा करेंगे 0, इससे इसको घटाएंगे तो -1। अब यहाँ पर आपको बनाना है 0, तो एक काम करो आप लोग, क्या काम करोगे जानते हो? कि R1 चेंज टू R1 - 3 R3, इसमें 3 का गुणा कर लो। देखो सिस्टम वही सबका वही, देखो लास्ट पे जाके हम लोग R1 करते हैं, देखो R1, R2 करते हैं R2, देखो R3 करते हैं तो R3, देखो R3 करेंगे R3, सबका नियम एक ही है, बस थोड़ा बहुत चेंजमेंट अंतर होता है बस। हाँ, तो यहाँ पर R1 - 3 R3, तो यहाँ पर समझना 0 1 0 0 0 1, ठीक। यहाँ पर -3 3 -1 2 -1 0, इससे इसमें 3 का गुणा कर दो तो 1, इसमें 3 का गुणा कर लो इससे घटा लो तो 2, इसमें 3 का गुणा कर लो इससे घटा लो तो 0, इसमें 3 का गुणा करो 3 दूनी 6, इससे इसको घटाओगे तो -5, 3 एकम 3, इससे इसको घटाओगे तो +3 और ये हो जाएगा 0।
अब यहाँ बनाना 0, तो R1 चेंज टू R1 माइनस 2R2, तो देखो ये पूरा 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली कर रहे हैं ए इनवर्स, समझना अब, -3 3 -1 2 -1 0, ठीक। अब यहाँ पर R1 में लिखोगे, इसमें 2 का गुणा करो तो 3 दूनी 6, इससे जो घटाओगे तो +6 हो जाएगा, 5 घटाओगे तो 1, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, इससे घटाओगे तो -3, इसमें हो जाएगा 2 एकम 2, इससे घटाओगे तो +2। बस यही आपका इस क्वेश्चन का हो गया है आंसर। अब फटाफट स्क्रीनशॉट। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको ये दिया गया है, लिख लिया, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा भी गया है ये, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 1 बनाना है, 1 ऑलरेडी से बना है, यहाँ पर 0 बनाना है, तो क्या करोगे आप लोग, R2 चेंज टू R2 माइनस R1 कर लो या R3 कर लो, कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, R3 कर लो बेटर रहेगा, नहीं R दोनों से सही है। देखो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1 3 3, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1 0 0 और यहाँ पर 0 0 1, ठीक। यहाँ पर 1 3 4, इससे इसको घटाओगे 0, इससे इसको घटाओगे तो 1, इससे इसको घटाओगे तो 0, इससे इसको घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1, इससे इसको घटाओगे तो 1 और इससे इसको घटाओगे तो 0। यहाँ पर आपको बनाना है 0, तो आप लोग कहोगे R3 चेंज टू R3 माइनस R1, इससे इसको घटा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग करोगे 1 3 3 0 1 0, यहाँ पर आप लोग करोगे 1 0 0 -1 1 0। देखो इससे इसको घटा रहे हो तो 0, इससे इसको घटा रहे हो तो 0, इससे इसको घटा रहे हो तो 1, तो आधा ही अधूरा यहीं पे आ गया। इससे इसको घटा रहे हो तो -1, इससे इसको घटा रहे हो तो 0, इससे इसको घटा रहे हो तो 1, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, ये आ गया, यहाँ पर 0 लाना है आपको। तो करना क्या जानते हो, R1 चेंज टू R1 माइनस 3 R3, इसमें 3 का गुणा कर लो, तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा, ध्यान रखना कि 0 1 0 0 0 1, यहाँ पर -1 0 1 -1 1 0। अब यहाँ पर 3 का गुणा करोगे, इससे इसको घटाओगे तो 1, यहाँ पर 3 का गुणा करोगे, इससे इसको घटाओगे तो 3, यहाँ पर 3 का गुणा करोगे, इससे इसको घटाओगे तो 0, ठीक। यहाँ पर 3 का गुणा करोगे, इससे इसको घटाओगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4। यहाँ पर 3 का गुणा करोगे, इससे इसको घटाओगे तो 0, यहाँ पर 3 का गुणा करोगे और इससे इसको घटाओगे तो -3। अब यहाँ पर देखो 1 है, तो एक काम करो, R1 चेंज टू R1 माइनस 3 R2, यहाँ पर हो जाएगा 0 1 0 0 0 1, यहाँ पर हो जाएगा -1 1 0 -1 0 1, इसमें 3 का गुणा करो, इससे घटाओ तो 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0। यहाँ पर 3 का गुणा करोगे, इससे से घटाओगे तो ये हो जाएगा 7, क्योंकि प्लस हो जाएगा ना। यहाँ पर 3 का गुणा करोगे, इससे घटाओगे तो -3, और यहाँ पे 3 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -3, इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा A इनवर्स, तो 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, बस ये हो गया आंसर, ठीक। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 9, ठीक। 9 को देखो, A बराबर मान दिया गया, A इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है तो। सबसे पहले 9 में देखो, 9 में आपके पास A बराबर क्या दिया गया है, A बराबर -10 2 -10 2 और 5 -1 5 -1। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते जानते हो, मॉड A निकालते हैं। मॉड A, अगर मॉड A नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसको कहते हैं अस्तित्व है, अस्तित्व है, ठीक। और मॉड A अगर इक्वल्स 0 हो तो हम लोग कहते हैं कि अस्तित्व नहीं है।
तो देखो माड ए निकालेंगे बराबर माड ए में इसका गुणा इसमें करते हैं तो 10 एकम 10, बीच में हमेशा माइनस, इसका गुणा इसमें करते हैं 5 दूनी 10, तो माड ए का मान आ गया 0, माड ए का मान आ गया 0, तो हम लोग कहेंगे अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, 10 में है कि यदि a बराबर 1 माइनस 1 1, a बराबर 1 माइनस 1 1, फिर 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1, ठीक, और माइनस 1 माइनस 2 2, माइनस 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 1 1 सही है, 2 1 माइनस 1 सही है, माइनस 1 माइनस 2 2 है, तो दिखाइए कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। आपको दिखाना है कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो अस्तित्व है, अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो अस्तित्व में नहीं है। सबसे पहले तो इसका माड ए निकालो, तो माड ए जब निकालोगे तो देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दो, तो एक लिखो, अब इसका गुणा इसमें करो 2 एकम 2 और बीच में माइनस होता ही है, फिर 2 एकम 2, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस ये चलता है। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दो तो ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1, इसका 2 दूनी 4 और माइनस इसका तो 1 एकम 1, अब प्लस 1 लिखो, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ दो, इसका गुणा इसमें -4 माइनस माइनस प्लस का 1, तो माड ए का मान हो गया, ये तो हो गया 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -3, तो माड ए बराबर हो जाएगा 3 माइनस 3, ये हो गया 0, तो माड ए का मान 0, तो हम लोग कहेंगे यह है अस्तित्व नहीं है, ठीक। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 3.4 को कंप्लीटली ख़त्म कर लिया है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आराम से हर एक एक्सरसाइज में हमसे मिलते जरूर रहिए। कमेंट सेक्शन में प्यार दर्शाना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दर्शाइए, जिससे कि हमें लगेगा कि आप लोग एक्टिव हो। कमेंट देखकर हम समझते हैं कि आप लोग एक्टिव हो, ठीक। तो टेक ए स्क्रीनशॉट।